आइए एक और क्वेश्चन करते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम पे। इसका हमें क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके पहले हम लोगों ने, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके पहले एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम पे। ये सेकंड क्वेश्चन है। फिर से वही मेथड जैसा आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो में आप मेथड ऑफ रेजोल्यूशन या फिर रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम 01 सर्च करिए, मिल जाएगा लर्निंग विद सुमित में। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फिर से इन फोर्सेस को हम यहीं पे एक्स और वाई में रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रिजॉल्व नहीं करूँगा। अलग से आपको रिजॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे इनको हम रिजॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा वर्टिकल यानी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स और वाई के अलॉन्ग सभी फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखिए 2 फोर्सेस हैं, 80 न्यूटन एंड 70 न्यूटन। 80 न्यूटन हमारा हॉरिजॉन्टल से 25 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। तो पहले 80 न्यूटन को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो 80 न्यूटन का जो एक्स कंपोनेंट आएगा, जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उस पे क्या आएगा, कॉस कंपोनेंट। तो 80 cos 25। डायरेक्शन ओरिजिन से बाहर की तरफ है, तो कंपोनेंट का भी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। तो हम कह सकते हैं जो पहला फोर्स हमारा आएगा एक्स के अलॉन्ग 80 cos 25 आएगा। इस 80 का y कंपोनेंट क्या होगा, 80 sin 25, और डायरेक्शन ये भी बाहर की तरफ, यानी जो दूसरा कंपोनेंट आया along y एक्सिस, ये आ गया हमारा 80 sin 25। हम लोग पढ़ रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब देखिए सेम कोऑर्डिनेट यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही एक दूसरा फोर्स है 70 न्यूटन, और यहां पे जो 70 न्यूटन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया है वो 80 न्यूटन के साथ दिया है। 80 न्यूटन के साथ कितना दिया है, 25 डिग्री। हमें फोर्स को रिजॉल्व करना है किसके अलॉन्ग, एक्स और वाई के अलॉन्ग। या तो हमें एंगल एक्स के अबाउट पता हो या फिर एंगल वाई से पता हो। तो देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 25 + 25, तो यहाँ एक्स एक्सिस से हमें एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन किसका मिल जाएगा, 70 न्यूटन का। यानी 70 न्यूटन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हो कितना है, 25 + 25, कितना हो गया, 50 डिग्री। 70 न्यूटन, यहां मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूं, ये जो 70 न्यूटन फोर्स है, 70 न्यूटन फोर्स, इसका जो टोटल एंगल एक्स एक्सिस से होगा ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। क्यों, 25 + 25। अब इसको रिजॉल्व अगर हम करेंगे तो एक्स पे इसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा 70 cos 50, और वाई पे आ जाएगा 70 sin 50। ये 50 डिग्री कैसे आया, 25 + 25। ये आपको समझाने के लिए बताया है। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा फोर्स है, 50 न्यूटन। नेक्स्ट फोर्स इज 50 न्यूटन। इसको रफ कर दे रहा हूं, इसको आप समझ गए होंगे। तो अब जब 50 न्यूटन को हम रिजॉल्व करेंगे तो 50 न्यूटन हमारा एक्स के साथ 45 डिग्री बना रहा है। इसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, ऊपर लिख देता हूं 50 cos 45, और जो y कंपोनेंट आएगा, ध्यान दीजिए ये हमारा y एक्सिस है। तो 50 का x कंपोनेंट यहां पे आया फोर्थ कोऑर्डिनेट में, y कंपोनेंट यहां पे आ जाएगा। यानी यहां हम लिख सकते हैं इसके y कंपोनेंट को 50 sin 45। इस तरह से हम लोगों ने सभी फोर्सेस को x और y के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें वो है सभी फोर्सेस को फाइंड करना है x के अलॉन्ग और y के अलॉन्ग, यानी सिग्मा fx एंड सिग्मा fy। यानी नेक्स्ट स्टेप इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलॉन्ग x एक्सिस। तो x के अलॉन्ग देखिए कौन कौन से फोर्सेस हैं, 80 cos 45। फिर से ध्यान रखिएगा साइन कन्वेंशन, वी विल यूज राइटवर्ड पॉजिटिव एंड लेफ्टवर्ड नेगेटिव फॉर सिग्मा fx। तो सभी फोर्सेस राइटवर्ड है, यानी सभी फोर्सेस पॉजिटिव है। 80 cos 25 + 70
cos 50 प्लस 50 cos 45। कैलसी से आप सभी लोग इसको सॉल्व करिए कैलकुलेटर से और फाइंड करके बताइए कि सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा। सभी लोग कैलकुलेटर से निकालो। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 152.81 न्यूटन आएगा। जब हम कैलकुलेटर से 80 cos 25 प्लस 70 cos 50 प्लस 50 cos 45 का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो आएगा 152.81 न्यूटन, क्योंकि सभी फोर्सेस न्यूटन में है। अब इसके बाद क्या करना है, समेशन एफ वाई फाइंड करना है। तो समेशन एफ वाई के लिए हमें ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस देखना है, यानी वर्टिकल एक्सिस पे कौन कौन से फोर्सेस ऐड करना है। ध्यान देना, इस बार हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। जो फोर्स हमारा अपवर्ड होगा उसको पॉजिटिव लेंगे और जो डाउनवर्ड होगा उसको निगेटिव लेंगे। तो 80 sin 25, एरो का डायरेक्शन अपवर्ड, तो इसको लिखेंगे 80 sin 25। नेक्स्ट इज 70 sin 50 प्लस 70 sin 50 एंड 50 sin 45 ऑल्सो अलोंग वाई एक्सिस, बट द डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के केस में हम क्या करेंगे, माइनस साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो माइनस 50 sin 45। फिर से हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे। अब कैलसी से आप फाइंड करिए सिग्मा एफ वाई की वैल्यू। तो सिग्मा एफ वाई की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 52.1 न्यूटन। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक, इतना है। आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जरूर इतना ही है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, तो आप जरूर इसको कैलसी से एक बार चेक करिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट फाइंड करना। तो रिजल्टेंट का फार्मूला पहले भी आपको बताया, एक बार फिर से लिख रहा हूं। रिजल्टेंट हमारा होगा स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। आपको याद होगा ये फार्मूला, तो याद हो जाना चाहिए। थर्ड वीडियो है हमारा कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम पे। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट के लिए वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स इज 152.81 स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई इज 52.1 स्क्वायर, और इसको कैलसी से फिर सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मिलेगा 161.5 न्यूटन। ये हमारा मैग्नीट्यूड होगा इन तीनों फोर्सेस का। देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज ओ। ये हुक है, ये क्या है, हुक है जिसपे ये सभी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो इस हुक पे अगर इन 50, 80, 70 न्यूटन जो लगने वाले फोर्सेस है, इनको हम एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस करें तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 161.5 न्यूटन। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है। क्यों, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। आपको दो चीजें पता होना चाहिए, कितना लगेगा और कहां पे लगेगा, यानी हमें अभी इसका डायरेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन के लिए आप समझिए, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ये मुझे लग रहा है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो देखिए, मैंने आपसे बताया था कि जब भी आपसे डायरेक्शन पूछा जाएगा, आप पहला काम क्या करिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना लीजिए। यहां पे मैं बना दे रहा हूं। अब देखिए, ये आपका ओरिजिन है। यहां पे देखिए सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आई है या निगेटिव, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब यहां से हम राइट वर्ड चलेंगे। ये हमारा हो गया सिग्मा एफ एक्स। अब सिग्मा एफ वाई चेक करिए, पॉजिटिव है या निगेटिव, ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड, यहां से हम अपवर्ड चलेंगे। तो ये हमारा हो गया सिग्मा एफ वाई। इस तरह से हमें ये पता चल गया कि जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा वो कहां पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इन बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई। हम ये मान लेते हैं कि हमारा रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में किसी एंगल पे आएगा। वो एंगल हम मान लेते हैं कितना है, अल्फा। अब देखिए, यहां से हम अल्फा को फाइंड कर सकते हैं किस फार्मूले से, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड दिस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू दिस, दैट इज सिग्मा एफ वाई, एंड बेस कितना है, सिग्मा एफ एक्स। तो यहां से हम फार्मूला यूज कर सकते हैं tan अल्फा, डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए हम फार्मूला लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। या फिर यहां से हमारा इसी में वैल्यू पुट करते हैं, और tan अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा एफ वाई इज 52.1 न्यूटन, 52.1 अपॉन सिग्मा एफ एक्स इज 152.81।
यहां से हम अल्फा निकालेंगे, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 52.1/152.81। तो यहां से हमें जो अल्फा मिलेगा ये 18.83 डिग्री आएगा। आप इसको चेक करिएगा, 18.83 डिग्री। तो अब हमें पता चल गया कि कितना फोर्स लगाना है और कहां पे लगाना है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है कि हम इन तीनों फोर्सेस को अगर यहां से हटा के एक सिंगल फोर्स लगाएं तो वो सिंगल फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का लगेगा? 161.5 न्यूटन। और कहां पे लगेगा भाई? कोई फोर्स आपका यहाँ 50 डिग्री पे लग रहा है, कोई 25 पे लग रहा है, कोई 45 पे लग रहा है। तो अब पता चल गया कि इस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से 18.83 डिग्री पे लगेगा। तो ये हमारा ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन लेंगे।